पाकिस्तान के मुकाबले में भारत आलमी मईशत का चैंपियन बनकर सामने आ रहा है। एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है कि जो भारत की जीडीपी है वो अब जी डबल होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 2025 में जापान से आगे चली जाएगी और 2027 में जर्मनी से आगे चली जाएगी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान्स व्हिच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। साल 2015 से साल 2025 तक कौन सा देश किस रफ्तार से आगे बढ़ा? इस सूची में भारत 105% वृद्धि के साथ टॉप पर है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। 47 साल में हम दोनों इकट्ठे ही आजाद हुए थे। उन्होंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, हमने लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए। भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कहीं आगे जा चुका है। वो खुद इन्हसारी पर यकीन रखता था और वो खुद इन्हसार हो भी गया, लेकिन आज भी कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि एक तो आप अवाम पर महंगाई का जुल्म करते चले जाएं, फिर आप ऊपर से शर्मिंदा होने की बजाय। आप लोग वैसे शर्म खाने वाले लोग हैं तो नहीं। आपको लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आगे आ जाएगा? देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज उनका जीडीपी जिस तरह से बढ़ रहा है, ऑब्वियसली हर कंट्री को पता है, एक ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब भारत की माशी तरक्की की रफ्तार को देखते हुए IMF ने दोबारा पेशगोई की है कि भारत 5000 अरब की मईशत बनने का हदफ 2025 में ही हासिल कर लेगा। इस जगह पर जो है पहुंच गए, हुन तुसी उखाड़ लो साडा जो उखाड़ना है, हमने ये कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत की जीडीपी को लेकर। भारत की जीडीपी 2025 में जापान को क्रॉस कर चुकी है और 2027 तक जर्मनी को क्रॉस कर जाएगी। दोस्तों इसी चीज को लेकर पाकिस्तान में चीमा साहब को काफी मिर्ची लग रही है और चीमा साहब का रिएक्शन देखते हैं इस वीडियो के प्रति। कैसे बेहतर किया जाए, और साथ मिल जाते हैं अमित शाह साहब। जाहिर है कि जब दोनों मिल जाते हैं तो बस उसके बाद बाकी जो टीम है अपने आप ही तैयार हो जाती है। तो जी मोदी जी को भी जो है इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है और जाहिर अब उनकी टीम मिलकर काम करती है। तो आप जानते हैं कि जो भारत की जीडीपी है वो अब जी डबल होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 2025 में जापान से आगे चली जाएगी और 2027 में जर्मनी से आगे चली जाएगी। खैर ये चीज तो बहरहाल है मोदी जी, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, बरकत नहीं आएगी उसमें आपकी इकोनॉमी में, इसलिए कि आपके जो इस साइड पे मोमिन रहते हैं यानी कि पाकिस्तान वाले, उनके साथ आप किसी किस्म की बात नहीं कर रहे, उनके साथ आप कोई हाथ नहीं मिला रहे, कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहे। अरे अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी इसी तरीके से चलती रहे तो आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान से बात करें, आपको चाहिए पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को ठीक करें और उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर यानी ट्रेड वगैरह शुरू करें, कुछ पैसा हमें भी दे दें या फिर इन्वेस्टमेंट कर लें। सही बता रही हूं, अगर आपने ऐसा ना किया ना मोदी जी, तो बस फिर देख लिएगा कि हमारी कैसी हाई लगेगी आपको। ये जितने लोग आ रहे हैं ना आपके, ये सारे के सारे उल्टे पांव वापस जाएंगे, यानी एयरपोर्ट से वापस चले जाएंगे, आएंगे भी नहीं आपके पास मिलने के लिए। और साथ ही साथ जो इकोनॉमी आप कह रहे हैं ना कि 2025 में जापान से आगे और 2027 में जर्मनी से आगे, तो चले वो तो खैर है हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि और नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर रहे, जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। बाकी आप लोग कहते हैं कि जी ट्रेड पाकिस्तान ने खुद बंद की थी, तो जी बिल्कुल ट्रेड पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब का कमाल है। खान साहब ने जो बेड़ागर को कर सकते थे अपने 3-3.5 साल के टेन्योर में, वो उन्होंने किया और उसके बाद जेल में बैठ के आराम से मटन वटन खाने में लगे हुए और साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। खान साहब आपको पता है स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो एक्सरसाइज तो वो करते ही है, लेकिन आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट है तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मोदी जी की गवर्नमेंट तो अभी भी है, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट चली गई। मगर उसके साथ इमरान खान साहब ने जो है वो 370 के ऊपर ये स्टैंड लिया था और कहा था 370 को वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान बात नहीं करेगा। मोदी जी ने कहा ठीक है मत करो बात, और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि इमरान खान के दौर में या इमरान खान की गवर्नमेंट जब थी
तो खान साहब अक्सर लोगों को जो है फ्राइडे के दिन बाहर निकालते थे और कहते थे कि जी आप जो है ना प्रोटेस्ट कीजिए और सारी दुनिया देखेगी। लेकिन वो जो लोग बाहर निकलते थे धूप में खड़े होने के लिए, कभी 7 मिनट कभी 10 मिनट, वो बाहर तो खड़े हुए लेकिन दुनिया ने हमारी तरफ देखा ही नहीं, इसलिए कि दुनिया हमारी तरफ अब देखना बंद कर चुकी है। और हमें ये बात समझनी होगी कि अब हम किसी काम के नहीं रहे, यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि अब हम किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी काम के नहीं है। भारत हमें अगर देखता होता या भारत के साथ अगर हमने अपने टर्म्स को ठीक किया होता तो शायद हम भी किसी काम के होते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टिमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये IMF कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी, वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है। ठीक है जी। और इसमें सुनने में आया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन किया। बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ़ दे आर वर्किंग विद इंडियन बिजनेसमैन तो दे कैन मेक मोर मनी। सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी में बात करते रहें। ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर AI हॉटस्पॉट। एक विनोद खोसला है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है सिलिकॉन वैली के अंदर, वो ये कह रहे हैं। ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर किसी एंगल से मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज में देखा होगा कि भारत की GDP को लेकर ये न्यूज थी, जिसमें भारत की GDP 2025 में जापान को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन 2027 तक जर्मनी को क्रॉस कर देगी। इसी मामले में लेकर चीमा साहब को काफी अग्नि लग रही थी, मिर्ची लग रही थी। फिजा खान तो वैसे बुखला चुकी है इंडिया को लेकर, क्योंकि हरदम इंडिया के खिलाफ वो कुछ ना कुछ एक मुद्दा लेके खड़ी हो जाती है। लेकिन आज फिजा खान की बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि इंडिया एक नए दिन। मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हम एक हिंदू हैं और एक हम भारतीय हैं, तो इसके नाते आपको जय श्री राम लिखना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा ना लगे हो और कोई कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ बताना, ताकि मैं आगे की